भाइयों को प्रणाम। आज दिनांक 8 मई 2025 सुबह के 9:20 हो रहे मेरे भाई। देखिए, मैं कल ही की बात कर रहा हूँ कि कल मैं केस लड़ रहा था। तभी क्या हुआ कि एक बच्चा था, दो बच्चे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी। जो मुस्लिम बच्चा था वो टोपी पहने हुए था, कुर्ता पजामा पहने हुए था। हिंदू बच्चे टी शर्ट और पैंट पहना हुआ था। हिंदू बच्चा, जब मैं सुनने की स्थिति में पहुंचा तो हिंदू बच्चा उस बच्चे से कह रहा था कि आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो, आपने आतंकवादी घटना की है, आप भारत माता की जय नहीं बोलते हो, आप भारत का सम्मान नहीं करते हो। इसलिए इन लोगों को बल मिलता है, क्योंकि कश्मीर में भी जो घटनाएं घटी है वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल मुसलमानों के कारण घटी है। तो वो बच्चा उससे लड़ने लगा, उसके पिताजी भी उससे लड़ने लगे और दोनों के पिताजी और बच्चों की तकरार होने लगी। तो मैं वहीं था, मैंने उनसे बात करी। बोले देखिए सर, ये क्या बोल रहे हैं, हम तो देश से प्रेम करते हैं, हम तो देश को बहुत अच्छा मानते हैं, हम तो देश को समृद्धशाली मानते हैं, हम तो भारत की तरक्की चाहते हैं। मैंने कहा साहब, चाहते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप उससे लड़े क्यों? आप उसको बोलो ना कि भाई भारत मेरा देश है, भारत माता की जय, मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ, हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, हम लोग भारत के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, अपने समाज के साथ हैं, अपनी व्यवस्थाओं के साथ हैं। ऐसा तुम क्यों नहीं बोले? तो वो 1 मिनट के लिए रुका और उसने उसके पास जाकर सॉरी बोला। देखिए, यहाँ सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, ना किसी के सम्मान और असम्मान वाली बात है। यहाँ ये बात है कि हम मर्यादाओं पर किस प्रकार से चुप्पी साधे बैठे हैं, हम शक्ति के संवर्धन को किस प्रकार से रोक के बैठे हैं। देखिए, जो देश में हुआ, जो देश में हो रहा है, या जो देश की व्यवस्थाएं हैं, वो क्या है? वो देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो ये हैं कि 1965 में जो लड़ाई हुई, 1965 में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में पाकिस्तान जो था उसने भारत के विरुद्ध लड़ाई करी। जब उसने भारत के विरुद्ध लड़ाई करी तो जितने भी मुसलमान सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हमला करने से मना कर दिया। ये जो स्थिति है ये हर नागरिक को पता है, देश के हर व्यक्ति को पता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो बात आ रही है, पाकिस्तान इसी बात को चीख चीख कर बार बार कहता है कि हमारी शक्ति जो है, वो जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो हमारी ताकत है, वो हमारी शक्ति है, जिसके कारण हम समृद्ध हैं और जिसके कारण हम स्टेब्लिश हैं और जिसके कारण हम बने हुए हैं। तो जब वो ये बात कह रहा है, तो वो ये बात कह रहा है, और हम जो क्रिया विकलाप कर रहे हैं, हम जो रोज दिखा रहे हैं, हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, या हम किसी मॉक ड्रिल के संबंध में मजाक उड़ा रहे हैं, हम जो हंस रहे हैं, हम जो वृत्तियां दिख रही है, हमारी जो समर्पण दिख रहा है। देखिए, हमारे यहाँ कई वकील हैं, वो इस बात में जश्न मना रहे हैं, उस जश्न में शामिल हैं, उस व्यवस्था में शामिल है जो कि भारत की समृद्धि की बात करती है, जो भारत को सशक्त बनाने की बात करती है, चाहे वो हसन जैदी हो या हमारे मुंशी खान साहब हों, और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम वकील हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बहु आबादी, उस समाज की बहु आबादी में इस बात की कुंठा दिखाई देती है और इस बात का दर्शन दिखाई देता है और इस बात की हरकतें दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वो अपने वार्तालाप से, जो मदनी ने किया, कल मदनी ने ये कहा कि पानी क्यों रोक रहे हैं, पानी तो प्रकृति के। अरे भाई, तुम ये क्यों नहीं कहते थे कि नहीं साहब, भारत का निर्णय है, मैं भारत के निर्णय के साथ हूँ। तो 1000 मुसलमानों ने उनको गाली भी दी, पूरे देश में जगह जगह वीडियो वायरल हुई, आप देखिए। तो ये जो कुंठित मानसिकता है, इसका जो बीजारोपण है, ये बीजारोपण जहां से हो रहा है, जब तक उस पर कुठाराघात नहीं होगा, जब तक उसका रोध नहीं होगा, जब तक उसके विरुद्ध विचार नहीं होगा, जब तक क्या है, ऐसा कुछ भी हम, ऐसा स्वाभाविक है कि ये नेचर टू नेचर हो जाएगा। कल मुझे गर्व की बात बहुत अच्छी लगी। एक मुस्लिम वकील मेरे पास आए,
उनसे मैंने बोला कि आप भी गर्व करते हैं कि भाई ये जो सर्जिकल स्ट्राइक करी या जो पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो अजहर मसूद का पूरा परिवार तबाह हो गया, उस पर कि आप उसका सपोर्ट करते हैं? बोले जी साहब, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, मैं भारत के साथ हूँ, भारत माता की जय, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा साहब, आप वो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? बोले साहब देखिए क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को मंदिर से जोड़कर मत बनाइए। क्या है, धर्म अपना आध्यात्मिक विषय अलग है और राजनीति विषय अलग है। अगर मान के चलिए कि इन्हीं बार के सामने किया होता है, बार के गेट पर किया होता है, या गेट नंबर 3 पर किया होता है, या गेट नंबर 2 पर किया होता है, गेट नंबर 1 पर किया होता है, गेट नंबर 7 पर किया होता, तो स्वाभाविक है कि मुस्लिमों की संख्या भी उतनी ही होती जितनी अन्य लोगों की थी। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, दिलदार और देश प्रेमी मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं जो बरगलाने वाले लोग हैं, जो उनको राह मुक्त करने वाले या गलत राह पर ले जाने वाले या गलत अवधारणाएं वाले, चुरकुटाई वाली हरकत करने वाले लोग भी बाजार में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुरकुट लोगों के चक्कर में पूरे कौम को अपन उस रास्ते पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से सभी लोग श्रद्धा से, देखिए फेसबुक पर भी डाल रहे हैं, हसन जैदी भारत सैनिक का गुणगान कर रहे हैं, भारत की सेना का सम्मान कर रहे हैं, भारत की सेना को उच्चतम बता रहे हैं, और मोदी जी का भी सम्मान कर रहे हैं, और भारत माता की जय भी डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने ऊपर ये जो इसको कलंकी शब्द कहेंगे, क्योंकि ये अवधारणा है कि जो पहलगाम में घटना घटी उसमें जो स्थानीय मुसलमान थे उनके सहयोग से वो चाय वाला भी पकड़ाया और जो खच्चर वाले भी उन्होंने उनको रोक के रखा। ये जो पूरी घटनाएं आ रही है तो उसमें क्या है कि स्थानीय व्यक्ति या तो वो मुसलमान है जो कि रोहिंग्या है, या तो वो मुसलमान है जो कि बांग्लादेशी है, या तो वो ऐसा मुसलमान है जो कि देश से प्रेम करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आप तो बचपन से यहाँ रह रहे हो और यहाँ की मट्टी में जी रहे हो और यहाँ की शक्तियों का संवर्धन कर रहे हो, यहाँ के विचारों का तारीफ कर रहे हो, यहाँ के विचारों को समझ रहे हो और यहाँ के सिस्टम को समझकर आप यहीं अपना जीवन यापन कर रहे हो और आप सुखमय जीवन जी रहे हो। ये कोई तत्काल खत्म होने वाली जीवन या जीवन व्यवस्था नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है कि लोग वहाँ पर क्या है कि आपको जन्नत और हूर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हूर नहीं है और जन्नत नहीं है। यहीं आप अपने घर में हूर ढूंढ लो और यहीं आप अपने परिवार में और समाज में जन्नत ढूंढ लो। मुझे ऐसा लगता है कि और किसी व्यवस्था की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपके भाव में और शिकारे में और व्यवस्था में ये अंतर धीरे धीरे आने लगा है। और देश प्रेम, मेरे को ऐसा लगता है कि देश प्रेम का कोई सानी नहीं है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि जो देश प्रेम है वो ऊपरी नहीं है, और जो देश प्रेम है वो देश से प्रेम करने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पत्थरों से प्रेम करने वाला हमारा हिंदू समाज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ लोग वहाँ व्यवस्थाएं कमजोर हो जाती हैं जहाँ की देश को बड़ा नहीं मानती। इसीलिए क्या है कि पाकिस्तान की हालत आज कमजोर होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक लोकतांत्रिक दर्जा दिया गया था और पाकिस्तान भी उसी दम पर बना था और उसी शक्ति से चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैरेलल शक्तियाँ थी, जो बेईमान शक्तियाँ थी, जो अकॉन्स्टिट्यूशन शक्तियाँ थी, जो असंवैधानिक शक्तियाँ थी, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत उल्लू को सीधा करने के लिए, व्यक्तिगत विचारों को एस्टैब्लिश करने के लिए और अपना कहीं ना कहीं देश पर अनैतिक कब्जा करने के लिए और अपनी बेईमानियों को और अपनी गद्दारियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खत्म करने की ओर पहुंचा दिया है। मेरे भाइयों, आप देखिए तो क्या है कि भारत में कहीं ना कहीं गौरव इंडिविजुअल है। अगर मान के चलो कि कोई मंत्री भी, कोई नेता भी जब तक चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ये कुंठा है कि साहब ये गलत कर रहा है, तो वो बाद में आप देखो बोल ही देता है। कई सैनिक आए, कोई गलत बातें पुरानी हुई हैं तो उनको वो बखान कर ही रहे हैं आज की डेट में कि ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें उस गौरव से जुड़ना है और उस देश से प्रेम करना है। कहीं ना कहीं भारत में जो आत्मा है वो प्रेम की बात करती है और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम प्रेमी हो जाएंगे तो लोग भी हमसे प्रेम करेंगे। देखिए, ब्राह्मणिक जीवन और ब्राह्मणिक शक्ति क्या है, ब्राह्मण को से आप एक बार प्रणाम करेंगे तो वो 100 बार आशीर्वाद देता है। और जब वो आपके लिए संकल्प करता है तो वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के लिए संघर्ष करता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत् की बात करता है। वो अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय की बात करता है ना। और वो समय समय पर ये भी बात करता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम, है ना।
तो ये सारी की सारी वो बातें कर रहा है, और वो बातें इसलिए कर रहा है कि आप देश के प्रेमी हो सको, आम आदमी देश का प्रेमी हो सके। देखिए, आपने इस्लाम में देखा होगा कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है या मस्जिद नहीं जाता है तो उसको क्या होता है कि घेरा जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको एक प्रक्रिया में ले जाया जाता है। लेकिन हमारा धर्म क्या है, इन्फिनिटी विकास की बात करता है, चिर चिंतन की बात करता है, उदारता की बात करता है, शक्ति के संवर्धन की बात करता है, आपको ऊपर इस्टेब्लिश करने की बात करता है, मानसिक तौर से परिपक्वता की बात करता है, और आपको पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। इसलिए चिर चिंतन की बात करता है। जब आप चिर चिंतन करते हैं तो आप इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा बुरा क्या है। लेकिन अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या है, आदेश है, और आदेशों का मतलब होता है कि आदेश गलत हो या सही हो उसको मानना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, हमें जो किसी देश के लिए जो कानून बनाए गए उन कानूनों का सम्मान करना पड़ेगा, उन कानूनों के साथ चलना पड़ेगा, हमें सशक्त होना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारी समृद्धि ही हमारे देश की समृद्धि, ये सोचना पड़ेगा। हम अगर कोई काम करते हैं और लाख रुपए कमाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का भी उसमें जो अधिकार होता है वो उसको देना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं हम अपना तो विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं। नहीं तो आप देखिए कि जैसे भारत में कुछ लोग सिर्फ उसका शोषण का ही काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ उसको लेने का ही काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप परिणाम देखिए कि जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम ये है कि बाकी सब लोग, बाकी देशों में जो आप देखिए परिणाम आ रहा है कि अपने यहाँ पर जो चाहे वो कुछ भी मात्रा हो, लेकिन वो जो बेईमानी कर रहे हैं और वो चोरी चमारी कर रहे हैं, लूटामारी कर रहे हैं, उस लूटामारी का परिणाम ये है कि वैसे पूरे के पूरे अगर कहीं और हैं तो आप ये देखिए कि पूरा देश बर्बाद हो गया, आटे के लिए भी पैसा नहीं है, बहुत खराब स्थिति है, लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये वाला रॉकेट लॉन्च कर देंगे तो अगला रॉकेट का बारूद कहाँ से लाएंगे। तो हमारे बारूद की कमी भी है, और हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो अंतिम जीएसटी है उसमें अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर ले गए हैं और बहुत शक्तिशाली बना दिया है। कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो विषय है, इससे जब देश के पास जितना पैसा, सरकार के पास जितनी ताकत बनेगी वो ताकत हमारे ही काम आएगी, क्योंकि हमारी ही सुरक्षा बल है और हमारी ही सुरक्षा है। अगर कोई घुसपैठिया घुस जाता है और वो अगर एक व्यक्ति को प्रभावित कर देता है तो वो हजारों लोगों को नष्ट करने और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ले जाने वाली बात करते हैं मेरे भाइयों। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज जो सुचिता वाले नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के, किसी व्यवस्था के भी हो, वो भारत से प्यार करें। मेरे हिसाब से कोई भारत माता की जय बोलने से रोक रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको, लोगों को आपके प्रति उस प्रकार का विचार करने की बात कर रहा है जो वो बच्चे दोनों बात कर रहे थे। मेरे भाइयों, इतनी सी उम्र में अगर ऐसा विचार करेगा, आज हर व्यक्ति जागरूक है। मैंने फिर उससे ये भी पूछा कि तुझे यह कहाँ से पता चला, तो बोले साहब मैंने जब मेरे पास इंटरनेट से रील आ जाती है और ये जानकारियाँ हमें इंटरनेट कॉमन दे रहा है और शक्तिशाली बना रहा है। कहीं ना कहीं देश प्रेम जो है वो, वैसे तो उदारता, देश प्रेम, राष्ट्रीयता ये हिंदू धर्म का कल्चर है, एक व्यवस्था है, भारत की पहचान है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी भाइयों को इस प्रेम से जुड़ना चाहिए और सभी अपने आप को समझे, सभी व्यवस्थाओं को समझे और सभी शक्तिशाली बने। जब भी हमारा देश तरक्की करेगा और आप गौरव अनुभव करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि पाकिस्तान में क्या होता है कि सेना का शासन टाइप का होता है। अगर मान के चलो 4 लोग हंस के बात कर रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उनमें से बीच में एक को गोली मार देते हैं और वो वहाँ मातम में बदल जाता है मेरे भाइयों। तो क्या होगा अगर मान के चलो कि हम सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, हम समृद्धि की बात नहीं करेंगे, हम मॉक ड्रिल की बात नहीं करेंगे, हम युद्ध स्तर पर अपने आप को सैनिक स्तर पर ले जाने की बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देश प्रेम से दूर रहेंगे। और देश प्रेम ही हमें वो एक जरिया है जो कि सत्य और सही और गलत में अंतर करना सिखाता है मेरे भाइयों। अगर ये अंतर करने में हम स्टेब्लिश हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और इस समय कहीं ना कहीं देश दुनिया में एक गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है। सभी लोग हमें उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की जो मूल पहचान है वो उसकी ताकत है और उसकी समृद्धि है और उसका कहीं ना कहीं कहा जाए उसकी उदार चरित्र है, उसकी मनुष्यता है। मनुष्यता का पाठ हमें वेदों से मिलता है और उन्हीं वेदों के दम पर हम कर्म की बात करते हैं, उदारता की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं मेरे भाइयों, और अस्तित्व की बात करते हैं। और उसी अस्तित्व को समाप्त करने की बात नहीं करते, लेकिन अन्य जगहों पे क्या है कि अस्तित्व को समाप्त करने की बात की जा रही है। हम अस्तित्व उत्थान की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से भूखे गर्भ से जैसे कीड़े मकोड़े जन्म हो जाते हैं और उनका पालन पोषण हो जाता है। कहीं ना कहीं देश प्रेम हमें आगे की ओर ले जाता है। हमें ये विचार करता है कि हम इससे और आगे कैसे जाएं, इससे और आगे कैसे जाएं, इससे और आगे कैसे जाएं और तरक्की कैसे करें। तो मेरे हिसाब से कमाई का भी यही सूत्र है
उस सूत्र को भी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे मेरे भाइयों। तो आज दिनांक 8 मई 2025 सुबह के 9:20 हो रहे हैं मेरे भाइयों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसलिए देश से प्रेम करें। अगर देश से प्रेम करने वाला कोई जुमला कहीं से भी आए तो उसमें सम्मिलित हो जाएं। अपने आप को तेल की बूंद की तरह अलग ना दिखाएं। अलग दिखाने से कहीं ना कहीं समाज की, देश की और लोगों की अवधारणा आपके प्रति गलत हो जाती है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम सबके साथ हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, है ना। इस नारे के साथ सभी एकजुट हो जाएंगे मेरे भाइयों। धन्यवाद।